हाँ जी। यहाँ क्या मिनी मधुबन है? हैं? मधुबन कहाँ है? हैं? मधुबन किसे कहा जाता है? जहाँ मधुसूदन हो वहाँ मधुबन है। ये अभी मिनी मधुबनों की संख्या कितनी हो गई है? 20-22 खुले हुए हैं। और एक मिनी मधुबन से दूसरी जगह जाने में 1 दिन तो लग जाता है, तो 22 दिन वो निकाल दो। और एक दिन मुरली चलाएंगे, दूसरे दिन रहेंगे, 2 दिन वो निकाल दो, 66 दिन हो गए हैं। और फिर गीता पाठशाला में चक्कर लगाने दोगे कि नहीं? नहीं जाने दोगे? नई नई गीता पाठशालाएँ खोल रही हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने दिन से नहीं आए। एक बार तो आओ तो गीता पाठशाला हो जाए। कितना टाइम देंगे हैं? आखिरी 3 महीने तो हुए हैं, नहीं हुए? 6 महीने हैं? 6 महीने हो गए ना। हाँ तो फिर हेड ऑफिस का कोई काम नहीं देखने देंगे हैं? और अभी 12 मिनी मधुबन का और ऑफर है। फिर और मिनी मधुबन 3-3 महीने बाद जा रहे हैं। जहाँ नहीं है लेकिन गैदरिंग ज़्यादा है, वहाँ 6 महीने बाद जाते हैं। जैसे आगरा है, गोरखपुर है, झांसी है, जलगांव है, दक्षिण उड़ीसा है, उत्तर उड़ीसा राउरकेला है। तो गैदरिंग अगर ज़्यादा है तो 6 महीने में एक बार जाना चाहिए कि नहीं? तो आपके साथ क्या अन्याय कर दिया क्या है? और लेकिन ज्यादा ही दूरी हो गई ना बाबा, थोड़ी ज्यादा दूरी हो गई। थोड़ी ज़्यादा? हाँ, ज्यादा वक्त हो गया। हाँ, कितना ज़्यादा हो गया? ठीक है, 3-4 महीने ठीक है। 3-4 महीने ठीक। 3-4 महीने? अरे 6 महीने बाद आना चाहिए। जो हिसाब आपको बताया उस हिसाब से 6 महीने बाद आना चाहिए। तो आ गए? इसके बाद बाबा? हैं? इसके बाद हम तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए थे। अब यहाँ के प्रशासन ने नू कर दिया, तो अब हम क्या करें? अब इंतज़ार करेंगे। अगले महीने आ जाइए। ठीक है, आप करा लेंगे काम, हम अगले महीने आ जाएंगे। और है? ये गिल्ला शिकवा छोड़ दो, हमारी टांगे जितनी दौड़ती हैं उतना हम दौड़ रहे हैं। अब बाबा बुलाने से आते हैं क्या? हैं? जहाँ आना होगा अपने आप ही आएंगे, बुलाने से तो आते नहीं। कौन आते हैं बुलाने से? छोटे बाबा के बड़े बाबा? हैं? हैं? छोटे बाबा। कौन? ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में बुलाने से आ जाते हैं। शिव बाबा तो नहीं आता है। तो हम तो फॉलो फादर करते हैं भाई। ब्रह्मा बाबा फादर है कि मदर है?
मदर है, और शिव बाबा फादर है। और हाँ, भोलेनाथ अग्नि में क्यों नाचते हैं? हैं? भोलेनाथ भोलेनाथ हाँ अग्नि में क्यों नाचते हैं? ये पंखा बंद करने जरा। क्या पूछ रहे माता जी, क्या पूछा? भोलेनाथ अग्नि में क्यों नाचते हैं? अग्नि में है? अग्नि में नाचते हैं। हाँ अग्नि कितने प्रकार की होती है? हैं? अग्नि कितने प्रकार की होती है? हैं? और सबसे भयंकर अग्नि कौन सी होती है? हैं? कामाग्नि। मुसलमान लोग भी एक लंबा लंबा अखाड़ा खोदते हैं, उसमें ढेर सारा बड़ा बड़ा कोयला जलाते हैं, अलाव कहते हैं उसे, और नंगे पैरों कूदते चले जाते हैं उसमें। तो किसकी यादगार मनाते हैं? है? वो भी शिव बाबा की यादगार मनाते हैं। तो सबसे बड़ी अग्नि है कामाग्नि, और कामाग्नि में जो डांस करे और उसके बिगड़ा कुछ नहीं। अंग कहीं जले जलाएं नहीं, तो बढ़िया खेल खेलने वाला हो गया ना। गिनी बुक में लिखना चाहिए वो खेल, लेकिन गिनी बुक बनाने वाले नास्तिक हैं कि आस्तिक हैं? हैं? वो तो नास्तिक, वो क्या लिखेंगे? हाँ, भारतवर्ष के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और एक मैन में एक ही तलवार रह सकती है। हाँ, जब शिव बाबा आते थे हाँ, तब माया क्यों भाई बच्चों को तकलीफ देती है? माया और म्यान से क्या मतलब? बाबा सर्वशक्तिमान है। हाँ, जब सर्वशक्तिमान बाप जब इस सृष्टि पर है, हाँ। तो फिर माया का क्या काम है? इस सृष्टि पर सर्वशक्तिमान 2500 साल से है। लेकिन तुम झूठ बोलते हो। नहीं, 2500 साल से सर्वशक्तिमान माया है कि शिव बाबा है? फिर 2500 साल से जो अखाड़े में मुद्दा जमाए बैठा हुआ है, उससे टक्कर लेने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? टक्कर लेने में टाइम तो लगेगा। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, कितने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, और कितने लाखों करोड़ों की तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं, इतने ग्रेट फादर्स हैं। वो पुरानी परंपराओं को नहीं तोड़ पाए, पुरानी कुरीतियों को नहीं तोड़ सके। क्या उन्होंने मुकाबला नहीं किया था? मुकाबला तो किया, लेकिन बेचारे धराशायी हो गए, क्योंकि माया के मुकाबले वो शक्तिवान थे कि नहीं थे? हा? अगर माया के मुकाबले शक्तिवान होते तो जीतते या हारते? सब हार गए। और शिव बाबा तो यहाँ से तब जाएगा जब अपने बच्चों को माया से जीत पहना के जाएगा, पहले नहीं जाएगा। लेकिन जब बाप आ चुका है तो फिर बच्चों को माया क्यों हटाती है, तकलीफ देती है? बच्चे निश्चय बुद्धि बनते हैं 100%। लेकिन बाप तो आ लेकिन हैं बच्चे आज बनते हैं, कल फारकती दे के चले जाते हैं। अब हंस दिए। और जब बात अपने ऊपर आ जाती है ना, तब हंसी मुड़ा देते हैं। और हाँ, मुरली में बोला है कि कृष्ण का जन्म अमृत वेले हुआ, लेकिन
भक्ति मार्ग में रात्रि के 12 बजे दिखाते हैं, तो ये फर्क क्यों बाबा ऐसा? उसका कारण ये है कि बच्चे के बगैर शिव बाबा की जयंती नहीं होती। बाप की जयंती और बच्चे की जयंती साथ साथ है या आगे पीछे है? साथ साथ है। इसका मतलब संगम युग में जरूर ऐसा कोई सभा का हुआ है कि जब बाप की प्रत्यक्षता रूपी जयंती हुई है तभी कृष्ण बच्चे की भी प्रत्यक्षता रूपी जयंती हुई है। और जब बाप की जयंती हुई थी उस समय दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य तो अंधेरे में थे ही, लेकिन जिन बच्चों को बाप ने पढ़ाई बेसिक ब्राह्मण के बच्चे लाखों करोड़ों की तादाद में जो बन जाते हैं वो भी अज्ञान अंधेरे में आ जाते हैं। और जो एडवांस में चलने वाले बच्चे हैं, तीसरी दुनिया के बच्चे ब्राह्मणों की दुनिया में, वो भी अज्ञान अंधेरे में आ जाते हैं। इस तरह जब सारी दुनिया अज्ञान अंधेरे में आ जाती है, एक शिव बाबा के सिवाय और कोई नहीं बचता अनिश्चय बुद्धि होने से, तो उस रात्रि का नाम क्या दिया गया है? महाशिवरात्रि। इतनी बड़ी रात्रि अज्ञान की दुनिया में कभी भी हुई नहीं। ऐसे अज्ञान की रात्रि में बाप भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं और कृष्ण बच्चा रूपी जो प्रत्यक्षता है जयंती, कृष्ण जयंती, वो भी होती है प्रैक्टिकल में। इसलिए शिव जयंती में कृष्ण जयंती भी अर्धरात्रि को मनाते हैं। राम की जयंती नहीं मनाते हैं अर्धरात्रि में। किसकी मनाते हैं? शिव जयंती और कृष्ण की जयंती अर्धरात्रि में मनाते हैं। राम का जन्म कब होता है? राम का तो जन्म होता ही है दिन के 12 बजे। बाबा, एक को याद करने से अगर सदगति होती है तो फिर माताओं को आह्वान करने की क्या जरूरत है? माना खोल के कहो। एक को अगर याद करने से अगर सदगति अगर होती है तो फिर माँ का आह्वान करने की क्या जरूरत है? याद करने की बात उठा रहे हो या आवाहन करने की बात उठा रहे हो? सदगति की बात कर रहे हो। अरे 3 बातें हो गई तुम्हारे पास। एक हो गई सदगति की बात, एक हो गई आवाहन की बात, और एक हो गई याद की बात। 3 बातों में कोई फर्क नहीं है, तो बस बात खत्म हो गई। याद सिर्फ एक को करना है। क्या याद किसको करना है? एक को याद करना है। आवाहन करना तो मूर्खता है। कितना रोज मुरली में सुनाते हैं शिव बाबा आवाहन करने से, बुलाने से नहीं आते। माँ के बारे में पूछ रहा था। अरे माँ किसी के बारे में पूछ रहे, बाबा के बारे में नहीं तुमने कहा? बाबा के बारे में भी तो कहा। हाँ, तो वो बात ही गलत हो गई। बाबा को बुलाने की दरकार ही नहीं। कौन बुलाते हैं? भगत या ज्ञानी? भगत बुलाते हैं। हाँ, जो पवित्र आत्माएं हैं, और पवित्र आत्माओं में भी जो टॉप मोस्ट है उसका तो आवाहन करना पड़ेगा। अगर आवाहन नहीं करेंगे तो माता गुरु की इज्जत होने वाली नहीं है। माता गुरु जब तक नहीं बनाया है तब तक उद्धार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? माता पिता है ना, क्योंकि जो पिता की लिस्ट में है वो भी दुर्योधन दुशासन में होता है। जिसमें प्रवेश करते हैं वो पुरुष नहीं है क्या? फिर
उसका आवाहन करने से फायदा नहीं। आवाहन किसका करना चाहिए? जितना भी मजमा है मनुष्य सृष्टि का इस दुनिया में, उसमें जो परम पवित्र पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसका आवाहन करना चाहिए। उसका आवाहन करेंगे तो प्योरिटी से दुनिया के सारे काम होते हैं, पवित्रता से परिवर्तन हो जाएगा। अभी तक बेसिक नॉलेज में वाचा के द्वारा इतना ज्ञान सुनाया जा रहा है, भाग दौड़ कर ली, भाग दौड़ कर रहे हैं। एडवांस वालों ने भी बहुत ज्ञान सुना लिया, भाग दौड़ भी की, लेकिन रिजल्ट क्या निकला है? अरे रिजल्ट कुछ निकला? रिजल्ट 50% भी निकला? वो भी नहीं निकला। वो तब ही निकलेगी प्रत्यक्षता जब मनसा पवित्र बनेगी। और मनसा को पवित्र बनाने के लिए पवित्र युगल चाहिए। युगल तो मालूम है जोड़ी कैसी बनाई जाती है, समान की बनाई जाती है या असमान की बनाई जाती है? एक खूब मोटा हो और एक पतली सी हो तो जोड़ी तो बिल्कुल नहीं बनेगी, बनेगी भी तो टूट जाएगी। तो ये जोड़ी समान चाहिए। एक तो एवर प्योर का पार्ट बजाने वाला, और जोड़ियां कैसी मिलती हैं? प्योर प्योर जोड़ियां मिलती हैं? अरे नंबर बार मिलती हैं कि प्योर मिलती हैं? नंबर बार मिलती हैं। हाँ, चांस सबको देते हैं बाबा, ऐसा कोई ना कहे कि हमको चांस नहीं दिया गया। फिर दिलवाड़ा भी है। बाप क्या है? दिल वाला, एक एक की दिल लेने वाला है। ऐसे नहीं कि यज्ञ के आदि में खून से लिख दिया हम पवित्र रहेंगे। अभी एडवांस में स्टाम्प पेपर पर लिख दिया है एफिडेविट में हम जीवन भर पवित्र रहेंगे। इतने से बाबा मान जाएगा? एक एक की दिल लेने वाला है। तो जब दिल लेने की बात आती है तो नंबर बार हो जाते हैं। अब नंबर बार में जो अव्वल नंबर हो वो तो सन 76 में ही प्रत्यक्ष कर दिया। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। उस हिसाब से सन 76 में ही लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाले हैं वो प्रत्यक्ष हो चुका था। लेकिन ये बात किसी की नहीं, दिमाग में नहीं आई कि बाबा ऐसे कहते हैं कि सारे पुरुष दुर्योधन दुशासन है। उन पुरुषों में ब्रह्मा और शंकर आ गया कि नहीं आ गया? वो भी आ गया। तो फिर उद्धार किसके द्वारा होगा? सन्यासियों के द्वारा उद्धार होगा क्या? एक के द्वारा उद्धार होगा क्या? हमारी जो स्थापना होने जा रही है वो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना होने जा रही है या निवृत्ति मार्ग की स्थापना होने जा रही है? प्रवृत्ति मार्ग। तो एक युगल कम से कम ऐसा चाहिए जो प्रवृत्ति मार्ग का बिल्कुल पक्का हो। तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। लेकिन रगड़ा लग गया ज्ञान का ऐसा कि पहले ही मुरली में बता दिया राधा चंद्रवंश की
और कृष्ण सूर्यवंश का। वो कृष्ण सूर्य को फॉलो करने वाला डायरेक्शंस के आधार पर, और राधा कर्मों के आधार पर ब्रह्मा चंद्रमा को फॉलो करने वाली। तो कौन ऊंचा कुल का हुआ और कौन नीचे कुल का हुआ है? सूर्यवंशी कृष्ण हुआ ऊंचे कुल का और राधा हुई नीचे कुल की, चंद्रवंश की। तो सूर्यवंशी कृष्ण चंद्रवंशी राधा के यहां जावेगा भीख मांगने। कि हम पुरुष हैं, सारे ही पुरुष दुर्योधन दुशासन हैं, हम भी उसी लिस्ट में हैं, हमें प्योरिटी का दान दे दो, हमारे गुरु बन जाओ। जाएगा मांगने के लिए? नहीं जाएगा। तो ये बड़ी भारी मुझ हो गई है। इस मुझ को दूर करो। अब देखें कौन हनुमान निकलता है। अरे कोई तो हनुमान निकलेगा जो रावण की लंका में से सीता को ढूंढ निकाले, समस्या हल हो जाएगी। और बाबा, सारे सृष्टि पर सत्यनारायण की कथा में सत्य तो नारायण को बता गया है, फिर भी और जगह ऐसा बता गया है कि राम नाम भी सत्य है। फिर दो सत्य कैसे हो सकते? ज्ञान में राम और ज्ञान में कृष्ण और ज्ञान में नारायण और ज्ञान में शंकर एक का ही नाम है कि अलग अलग नाम है? नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, मुरली में बोला ना। नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, वही राम वाली आत्मा। तो नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। चारों ही आत्माओं को एक व्यक्तित्व साबित कर दिया। तो अलग अलग कहाँ है? पर्सनालिटी तो एक ही है, उनको अलग अलग नहीं कर सकते। फिर बाकी दुनिया में ऐसा क्यों कहती है? क्या राम नाम सत्य है, इधर कहते कि सत्यनारायण की कथा भी सत्य है। दोनों एक ही तो हैं। तुम्हारी समझ का फर्क है, दुनिया वालों की समझ का फर्क है। समझ है, समझ में फर्क होने की वजह से ये सारा लफड़ा हो गया। समझ आके देता कौन है? समझ माने क्या? ज्ञान। तो ज्ञान बाबा ने आकर के दिया। ये समझ बाबा ने हमको दी कि लोग गाते रहते हैं श्लोकों में, कीर्तनों में, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरम। कितने नाम इकट्ठे कर दिए। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अरे बाबा कहते राम तो 14 कला संपूर्ण फेल हो गया, उसको श्री कृष्ण में कहाँ मिला दिया? श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण। और समझ में हमारे आ गई तो हम समझते हैं कि श्लोक में जो भी नाम गिनाए गए हैं वो नाम एक के लिए है, एक की स्तुति है या अनेकों की स्तुति है? एक की ही स्तुति है। और बाबा गायन कौन से राम का चलता है? संगम युग के राम का चलता कि त्रेता युग के राम का चलता? अब आप ही बताइए कि शास्त्रों में जो भी गायन है वो संगम युग का गायन है या सतयुग त्रेता का गायन है? तो पूछते काहे के लिए? आपको तो पता है। ब्रह्मा बाबा के जन्म लेने से पहले संसार में 8 की संख्या होती है। ब्रह्मा बाबा के जन्म लेने से पहले संसार में 8 की संख्या होती है, ऐसे बोला है। ब्रह्मा बाबा के जन्म लेने से पहले संसार में 8, सिर्फ 8 की संख्या होती है। क्या मतलब? 8 ही होती है। एक वार्तालाप है। क्या? बड़ा है बाबा।
ब्रह्मा बाबा के जन्म लेने से पहले संसार की संख्या सिर्फ 8 ही होगी। हाँ? कोई समझा है इस बात को? ब्रह्मा बाबा अरे माता जी की बात को कोई ने समझा हो तो बताओ। ब्रह्मा बाबा का जन्म होने के पहले तुमने समझ लिया क्या कह रही वो? नहीं, वो बोल रहे नहीं, आपने प्रश्न को समझ लिया कैसे बोल रहा है? है? 8 ही होगी करके कैसे बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा की आपकी बात ही नहीं समझ में आ रही है किसी को। वार्तालाप की बात है बाबा। ब्रह्मा बाबा के जन्म लेने से पहले संसार की कितनी संख्या होगी? संसार की संख्या 8 ही होगी। 8 ही होगी क्या? ये क्या मतलब है? सतयुग का कृष्ण का जन्म होगा तो वो पहला पत्ता होगा या 9वां पत्ता होगा? वो तो पहला पत्ता होगा। का जन्म सतयुग में होगा क्या? हाँ? ब्रह्मा बाबा का जन्म है? सतयुग में होगा क्या? या उनके अपने शरीर से जो जन्म होगा वो सतयुग में ही होगा या संगम में होगा? उनका अपना शरीर कहाँ होगा? सतयुग में होगा। सतयुग में ही तब होगा। संसार में कितनी संख्या? हाँ? तब संसार में कितनी संख्या होगी? कहाँ? बाबा माना एक वार्तालाप में बोला है, जैसे पहले अष्टदेव और लक्ष्मी नारायण भी रहते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा का नाम क्यों ले रहे हो? ये कहो ना कि संगम युग में जो कृष्ण वाली आत्मा है दादा लेखराज की, वो जब ज्ञान में आती है, ज्ञान में आने का फाउंडेशन उसका पड़ता है, वो अपने को समझती है मैं कृष्ण की आत्मा हूँ। ये उसके बुद्धि में जो जन्म होता है उससे पहले कितने लोगों को ज्ञान मिल जाता है? अष्टदेव वो 8 आत्माएं होती हैं। अष्टदेव वो तो चंद्रमा है जिससे चंद्रवंश की शुरुआत होती है। और वो 8 कौन है? वो सूर्य के बच्चे हैं। फिर बाबा वही पूछ रहे, माना सतयुग में जब तो ब्रह्मा नाम बोल रही। नहीं बाबा, वो बोल कृष्ण वाली आत्मा का जब कृष्ण वाली जन्म आत्मा होगा होती है ना। तो मामा माना उस टाइम में लक्ष्मी नारायण और अष्टदेव साथ में रहेंगे क्या? ऐसे उनका कहना है। लक्ष्मी नारायण अष्टदेव साथ में रहेंगे। माना लक्ष्मी नारायण पहला युगल पेयर हो गया, ऐसे पूछ रही हूँ। ऐसे नहीं, 8 भाई होते हैं परिवार में। क्या? 8 भाई से ज्ञान की पैदाइश होती है। वो 8 जो हैं उनमें 4 हैं लेडीज और 4 हैं पुरुष। अष्टदेव अष्टदेव है ना, बीच में है शिव बाबा। तो भाई बहन हुए या स्त्री पुरुष हुए? वो भाई बहन की पैदाइश कहेंगे या स्त्री पुरुष की पैदाइश कहेंगे? काहे की कहेंगे? भाई बहन की पैदाइश। सतयुग में भी जो पैदाइश होगी वो भाई बहन की पैदाइश होगी या पति पत्नी की पैदाइश होगी? भाई बहन की पैदाइश होगी। तो सतयुग से संगम युग ऊंची स्टेज वाला होना चाहिए या नीची स्टेज वाला होना चाहिए? ये आत्मात्मा भाई भाई की बात है। वो रोल अदा करें वो बात अलग है। अभी भी अष्टदेव कोई जरूरी थोड़ा ही है कि पुरुष चोले में होंगे। क्या स्त्री चोले वाले अष्टदेव नहीं हो सकते? होंगे। स्त्री और पुरुष की बात नहीं है कि क्या बात है? आत्मिक स्थिति की बात है। बाबा वही पूछ रहे हैं ना माना। हाँ तो पूछे ना, तरीके से पूछे। तो ब्रह्मा का नाम ले रहे। ब्रह्मा ने कृष्ण बोलना था। हाँ, ब्रह्मा हाँ। बोल दिया। एक वार्तालाप और? वैसे ही पूछा है। हाँ, बाबा मुड़ियों में कहते हैं कि 1-2 बार अगर गलती होती तो बाबा माफ भी कर देते हैं। फिर और ऐसे भी बताते हैं कि अगर माँ तुम अपने को अगर अपना पोता मेल अगर बाप के पास देते हैं हाँ, तो तुम्हारा उसमें से आधा माफ भी हो जाता है। हाँ। तो ये कैसे? क्या? बाबा गलती अगर बार बार अगर होती तो 1-2 बार माफ, 1-2 बारी माफ, फिर पोता मिल तीसरी बार जो है वो पूरा माफ नहीं होगा। फिर पोता मिल देने से आधा माफ क्यों? परसेंटेज घटता जाता है। कुछ न कुछ तो माफ होगा। नहीं समझ में आया? 2 बार पोता मेल दे दिया, दोनों बार पूरा माफ कर दिया, 50% बोझा उतर गया। कितना रह गया? 50% रह गया। वो याद से अपना खत्म कर दो।
अरे गधे के ऊपर 2 कुंटल माल लाद दिया, अब 2 कुंटल में से 1 कुंटल हटा लिया तो वो हल्का हो जाएगा ना, वो तो दौड़ता चला जाएगा, उमंग उत्साह आ जाएगा। तो 2 बार के लिए तो ये उमंग उत्साह की लिफ्ट है, बाकी बार बार ऐसी उमंग उत्साह की लिफ्ट नहीं मिलेगी। तीसरी बार अगर गलती की तो परसेंटेज में से काट लिया जाएगा, फिर उतने हल्के नहीं होंगे। चौथी बार अगर भूल की तो परसेंटेज और कट होगा। ऐसे कटते कट होता चला जाएगा, फिर खुशी गायब होती रहेगी। पोता मिल अगर नहीं दिया और बाबा की याद में ही रहा तो मत दो, करके देख लो, एक आधी बार गलती अगर हो गई करके देख लो। जब नाक पूरी तरह रगड़ जाए तब बता देना। प्रैक्टिकल करके भी देख लो ना। बाबा ने कहा अंत में किसी की भी छुपी हुई नहीं रहेगी, तब तो पूरी नाक रगड़ जाएगी सबके सामने। ऐसी भारी गलती होती नहीं बोलो। ऐसी वैसी के मतलब नहीं है। कख का चोर 16 का चोर। और बाबा ये मुरली में बोला है कि शिव का धनुष है राम वाली आत्मा। शिव का धनुष राम वाली आत्मा नहीं है, शिव का धनुष है ब्रह्मा बाबा का जो पुरुषार्थ है, वो ही शिव का धनुष है। उस पुरुषार्थ को भी किसने तोड़ दिया है? नहीं, सीता वाली आत्मा कोई धनुष तोड़ती है या हाथ में उठाती है? वो तो उठाती है, तोड़ती नहीं है। तोड़ती कौन है? राम वाली आत्मा तोड़ देती है। उस पुरुषार्थ को भी क्रॉस करके आगे निकल जाती है। बाबा और ये भक्ति मार्ग में वीरभद्र ने प्रजापिता का सिर काटा है? वीरभद्र ने प्रजापिता का सर काटा है? तो वीरभद्र के आत्मा को ज्ञान में कैसे पहचाने? वीरभद्र को आत्मा को ज्ञान में कैसे पहचाने? भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही पहचाने कि अंत समय में प्रजापिता की तमो प्रधान स्टेज होती है। जब तमो प्रधान स्टेज होती है और जिस शिव से उसको ज्ञान मिला है उसी शिव का वो अपमान करता है, तो तमो प्रधान कहा जाएगा या सतो प्रधान कहा जाएगा? है? तमो प्रधान हो गया। ऐसे तमो प्रधान स्टेज में जो आत्मा उसको मात दे दे और वो उससे हार जाए, उस टाइम पर वो आत्मा ज्यादा तीखी हो गई। वीरभद्र और कालभद्र ये देवी के उपासक हैं या देवता के उपासक हैं? देवी के उपासक हैं। वो देवियों की मान्यता, देवियों की पूजा गिरती कला के युग में होती है या द्वापर में होती है? गिरती कला के युग में होती है। तो जब प्रजापिता तमो प्रधान बनता है तो जो देवियों के उपासक हैं, रावण संप्रदाय जिनको मुरली में बोला है, उनकी सात्विक स्टेज होती है और सात्विक स्टेज के आधार पर वो करिश्मा कर दिखाते हैं। और हाँ, सर्वपित्री अमावस्या है? सर्वपित्री अमावस्या किन पितरों का गायन हो? काय का गायन है? हाँ, श्राद्ध के दिनों में, श्राद्ध के दिनों में अमावस्या का दिन आता है तो पितरों की विशेष पूजा होती है। माना पूर्णिमासी के दिन नहीं होती है। किस दिन होती है? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन चंद्रमा का हाल क्या होता है?
पूरा काला हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के जितने भी भूत प्रेत हैं, पितर हैं, जो शरीर छोड़ गए हैं, उनमें से जो भूत प्रेत बन करके रहते हैं वो सब ब्रह्मा को आच्छादित करके रहते हैं, अंधेरे में ले आते हैं। भक्ति मार्ग में जो भक्त होते हैं वो उन पितरों का उस समय आवाहन करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, तृप्त करते हैं कि खुश हो जाओ। जैसे राहु जब चंद्रमा को ग्रसता है तो भंगी लोग क्या बोलते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। ऐसे यहाँ भी। और बाबा, गुलजार दादी के द्वारा जो ब्रह्मा की मत मिलती है, गुलजार दादी के द्वारा जो ब्रह्मा की मत मिलती है उसे हम दैवी मत कहते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जीवित थे और शिव बाबा प्रवेश थे उसमें, तो उनकी मत को श्रीमत कहेंगे और ब्रह्मा की मत दैवी मत कहेंगे। जब ब्रह्मा के तन को आकुपाई कर लिया शिव ने, तो शिव की मत कहेंगे या ब्रह्मा की मत कहेंगे? तो शिव की मत हो गई। ब्रह्मा की मत कहाँ से आई? ब्रह्मा की इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है? शिव कंट्रोल करता है। और बाबा बेसिक में बड़े बड़े महारथी हैं जो बाबा की ग्लानि भी करते हैं और बाबा का विरोध भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो नारायण बनते हैं। ऐसा कौन नारायण बनते हैं? विरोध करने वाले। विरोध करने वाले नारायण बनते हैं? सेकंड नारायण, थर्ड नारायण। कहीं पूजा होते हुए देखी सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, फोर्थ नारायण की? लेकिन वो नारायण बनते कैसे? दुनिया में उनकी कई महिमा है शास्त्रों में। दुनिया वालों को पता नहीं है, वो तो एक ही मान। तो मैं पूजनीय पद लेना है, पूजनीय बनना ज़्यादा श्रेष्ठ लगता है या कि नीची कोटि के नारायणों को फॉलो करना अच्छा लगता है? एक है शेरों की डायनेस्टी, एक है टाइगर्स की डायनेस्टी, एक है हाथियों की डायनेस्टी, एक है घोड़ों की डायनेस्टी और एक है गधेड़ों की डायनेस्टी। तो आठवें नारायण को कोई उदाहरण दे। नारायण बन गया भाई। कौन? आठवां नारायण। ये अच्छी बात है क्या? बिल्कुल थर्ड क्लास बात उठा रही है आपने। नंबर 2 से लेकर के नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनकी तो बात ही छोड़ दो। हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे कहाँ नजर रखते हैं? हम ऊंचते ऊंच पद पाने वाले हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर के नारायण, ये तो कोई खास बात नहीं हुई। ये तो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। इनमें तो दूसरे धर्मपिताएं आकर के प्रवेश करके उनको अपने तरीके से चलाएंगे, दास दासी बनाएंगे जाके अपने परिवार में। हम दास दासी बनने वालों में से हैं क्या? हम नहीं उनकी तरफ देखते। वो उतने ऊंचे नहीं हमारे लिए। हमारे लिए ऊंचा कौन है? जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है या तो नर से प्रिंस बनता है। हमें तो 16 कला संपूर्ण बनना है, कम कला वाला खंडित नारायण नहीं बनना है। जो खंडित हो जाती है मूर्ति, उसकी बलि स्वीकार होती है? नहीं स्वीकार होती। और बाबा, सुदामा जो है तो चावल लेके भगवान के पास में जाता, तो भगवान कौन और सुदामा का रोल कौन, किसका है? अपने ज्ञान में भगवान कौन है? शिव बाप भगवान है। शिव बाप की आत्मा अलग है और राम बाप की आत्मा अलग है। जो राम बाप की आत्मा है उसका शास्त्रों में नाम दिया गया सु। सु माने सुंदर और दामा माने पैसे, दाम। कहते हैं ना साम दाम दंड भेद।
इनसे काम लेना चाहिए। दुनिया वाले ऐसे कहते हैं ना। तो दाम माने क्या? रुपया पैसा। अपने तो बेहद के दाम हैं। कौन से? ज्ञान रतन। तो सुंदर ते सुंदर ज्ञान रतनों को धारण करने वाला कौन है? सुदामा। वो सुदामा वाली आत्मा अलग है। वो अंतिम जन्म में बहुत गरीब बन जाती है। और कृष्ण वाली आत्मा गरीब होती है कि साहूकार होती है? साहूकार होती है। वो कृष्ण वाली आत्मा की टैली किया जाता है क्रिश्चियंस के साथ। क्रिश्चियंस अंतिम जन्म में साहूकार होते हैं या गरीब होते हैं? साहूकार होते हैं। और भारतवासी गरीब होते हैं। तो राम वाली आत्मा जिसका नाम सुदामा है वो बनती है गरीब, और कृष्ण वाली आत्मा बनती है साहूकार। यज्ञ के आदि में दोनों बिछुड़ गए, कारण कुछ भी हुआ हो, तो जो सुदामा बिछुड़ गया, अलग हो गया, उसकी गरीबी कब मिटेगी? है जब तक वो 2 मुट्ठी चावल, धान नहीं, धान क्यों नहीं? धान उन्हें कहा जाता है जिनका देह अभिमान का छिलका उतरा हुआ न हो, इसलिए चावल बोला। जब टीका लगाते हैं ना स्मृति का, तो क्या लगाते हैं? चावल लगाते हैं। आत्मिक स्मृति की निशानी है चावल, धान नहीं लगाते। तो 2 मुट्ठी चावल, एक सीधे हाथ वाले चावल, वो अच्छा काम करेंगे, प्योरिटी का काम करेंगे, या उल्टा काम करेंगे? है वो अच्छा काम करने वाली मुट्ठी है। कौन सी होगी? अरे वो कौन सा चावलों का संगठन है? हैं? प्योरिटी का संगठन है, तो वो कुछ नाम है उन चावलों का, संगठन का। विजयमाला। विजयमाला तैयार करके और रुद्रमाला तैयार करके, ये 2 मुट्ठी चावल अपने स्वार्थ में नहीं लगाए। उन चावलों से अपने स्वार्थ का पोषण नहीं किया। क्या किया? किसको दे दिए? अरे किसको दिए? भगवान को दे दिया। तो शिव बाबा भगवान है, उन्होंने तो भक्ति मार्ग में कृष्ण को भगवान बताई दिया है। तो शिव बाबा के कार्य में उन आत्माओं को लगाना, उनसे अपनी परवरिश नहीं लेना, अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना। उन आत्माओं की तन मन धन समय संपर्क सारी ताकत ईश्वरीय सेवा में लगवा देना। लेकिन ईश्वर को हाथ पैर का दिखाया ना बाबा? है ये भगवान को हाथ पैर का दिखाया ना? तुम हाथ पांव वाला ही देखते हो, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं जो आप हाथ पांव को ही भगवान समझते हो। नहीं बाबा, नहीं बाबा, काम करने वाली कौन है? ये हाथ पांव काम करने वाले हैं, या हाथ पांव से काम लेने वाला कोई और है? कौन है? शिव बाबा। ऐसे तो कोई नहीं कहेगा कि शंकर बाबा। शंकर थोड़ा ही हाथ पांव से काम लेता है। अगर लेता है तो इसका मतलब वो अपने स्वार्थ में लगाता है या परमार्थ में लगाता है? परमार्थ में नहीं लगाता है, फिर तो स्वार्थ ही हो गया। तन मन धन सब तेरा। उस 13 में जो अव्वल नंबर जाता है उसी का नाम शिव के साथ जोड़ दिया गया है। और साधुओं को साधना करने वाले बताया गया है,
ऋषि को मनन चिंतन करने वाले बताया गया है। हाँ हाँ और मुनि को मनन चिंतन करने वाले बताया गया है। हाँ, तो संत और गुरु को क्या बताया गया? वो एक ही बात तो हुई, वो संत नहीं है। दुनियावी हिसाब से जिन्हें संत कहा जाता है वो ऋषि मुनि संत नहीं है, असंत हैं। संत तो अलग है। अरे संत उन्हें कहा जाता है जो सच्चाई के लिए खोज करते रहते हैं, वो ही संत हैं। तो ऋषि मुनि सन्यासी जितने हुए हैं वो सच्चाई के लिए खोज नहीं करते रहे, खोज करते रहे तो संत ही हैं। हाँ, मूल्य में बोला है कि कृष्ण के जीवन में जो बातें आई है उसे क्रिश्चियन फॉलो करते हैं और राम के क्रिश्चियन फॉलो करते हैं और राम के जीवन में जो बातें आती है उसे इस्लामी फॉलो करते हैं। भारतवासी नहीं फॉलो करते? हाँ? भारतवासी फॉलो नहीं करते क्या? फिर क्या बात फिर भी कृष्ण और क्राइस्ट की मैच समानता है? कृष्ण और क्राइस्ट की समानता बताई है, लेकिन राम और इस्लाम की समानता तो नहीं बताई। हाँ, ये कहेंगे कि जब राम राज्य हुआ दुनिया में, त्रेता युग का जब अंत हुआ तो राम राज्य की डायनेस्टी से जन्म किसने लिया? इस्लामियों ने जन्म लिया। वो पैदाइश ऐसी हुई। उस पैदाइश को 6 मुख वाला दिखाई दिया है कार्तिकेय के रूप में। उसका पहला बड़ा मुख है इस्लाम। 6 मुख्य धर्म हैं, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सन्यासी और सिख। ये 6 धर्मों को विख्यात करने वाला वो बच्चा दिखाया गया है कार्तिकेय, जिसकी 6 कृतिकाओं ने पालना की है। हैं तो वैसे 8। कृष्ण की कितनी पटरानियां हैं? 8 पटरानियां हैं, लेकिन उन पटरानियों में 6 वो हो गई और बाकी 2 हैं। एक है महारानी, कौन? राधा, और एक है सत्यभामा, बस। और बाबा मूल्य में कहते हैं कि साधनों से साधना नहीं करनी है। नहीं करनी है, ऐसा नहीं कहा। बाबा ने तो बोला है दुनिया में जितने भी साधन निकल रहे हैं, विज्ञान के चमत्कार निकल रहे हैं, किसके लिए निकल रहे हैं? तुम बच्चों के लिए निकल रहे हैं। तुम बच्चे चाहो तो उन साधनों से सेवा कर सकते हो सारी दुनिया की। तो ऐसे कहेंगे उन साधनों को यूज नहीं करना है। बेसिक में जो गाना बजाने का जो ओ बेसिक नहीं, जो बात तुमने पूछी उसको उठाओ। हाँ। तुमने पूछा कि जो साधन हैं दुनिया के, उनसे साधना नहीं करनी है, ये बात गलत है। साधनों से साधना करनी है, लेकिन उनके अधीन नहीं होना है। ऐसे नहीं कि साधनों से साधना ही नहीं करनी है। अरे हम कौन खरीदने जा रहे हैं? फ्रीज। अगर हम फ्रीज खरीदने जाएं तब क्या कहेंगे? हैं? तो हम अधीन हैं, बिना फ्रीज के रह नहीं सकते। ईश्वरीय सेवा का पैसा हम काय में लगा रहे हैं? फ्रीज खरीदने में लगा रहे हैं। नहीं, स्वतः ही आ जाता है। ऐसे तो जानते हैं, सड़ी बचिया
बामन को मिलती है, फिर भी किसी के यूज की नहीं, हमारे पास आ गई, हम उसको यूज में लेते हैं। यज्ञ की खिचड़ी कल सवेरे को खत्म हो जाएगी, सड़ जाएगी, फ्रिज में रख दी, दूसरे दिन खा ली। तो क्या साधन को हमने यूज किया तो वो साधन यूज करना गलत हो गया क्या है? नहीं, साधनों को यूज करना गलत नहीं है, लेकिन साधनों के अधीन हो जाना गलत है। और बाबा बेसिक में जो आधीन होते हैं फिर भी वो पद पाते हैं। क्या पद पात? तुम्हारी नजर नीचे नंबर के नारायणों के ऊपर क्यों है? जो नीच पद पाने वाले हैं उनके ऊपर तुम्हारी नजर क्यों जा रही है? नीचे की तरफ नहीं जा रहा। जो बात मुझे समझ में नहीं आई वो मैं पूछ रहा हूँ। तुम्हें गधेड़ों की बात समझ में नहीं आ रही? वो गधेड़ों की डायनेस्टी बता दिया ना। गधेड़ों की डायनेस्टी के बारे में हम क्यों सोचें? पहले हम मनुष्यों के बारे में, देवताओं के बारे में तो सोच लें। हमको जाना कहाँ है? हमको देवलोक में जाना है या राक्षसों के पाताल लोक में जाना है? देवलोक में जाना है। बाबा कृष्ण अष्टमी के साथ राधा अष्टमी बनाते हैं, लेकिन रामनवमी के साथ सीता नवमी क्यों नहीं बनाते? रामनवमी के साथ सीता नवमी। हाँ, क्योंकि तुम सब सीताएं हो। क्या तुम सब राधाएं? राधाएं नहीं हो। और भक्ति मार्ग में जब राम आते हैं तब तो कोई चमत्कार नहीं होता। भक्ति मार्ग में राम आते ही नहीं, सब झूठे झूठ बोलते हैं। इधर मैदान में आके बैठो उजाले में। भक्ति मार्ग में आज भी राम को मानते हैं। फिर वही मानते हैं, राम आते हैं, मानते हैं भले, लेकिन आते नहीं हैं। कृष्ण जब आते हैं तो चमत्कार क्यों दिखाते हैं? वो कृष्ण और वो राम, उनकी प्रत्यक्षता हो ही नहीं सकती जब तक वो चमत्कार दिखाएंगे। चमत्कार दिखाना क्रिश्चियंस का काम है या भारतवासियों का काम है? क्रिश्चियंस का काम है। थोथा चना बाजे घना, अध जल गगरी छलकत जाए। जो पानी इसमें कम है ना, वो छलकता ज़्यादा है। तो ऐसे ही हाल है क्रिश्चियंस का। और बेसिक नॉलेज में प्रत्यक्ष होने वाले कृष्ण का। एडवांस में नॉलेज में आने के बाद वही कृष्ण की आत्मा जब प्रत्यक्ष होती है तो अपना कोई भी दिखावा नहीं करती। शेगांव के गजानन महाराज जो है, शेगांव के गजानन महाराज हुए तो उनकी आत्मा यानी कौन सी थी? आत्मा 84 जन्म लेती है कि आत्मा कलयुग से आती है? हैं? कलयुग से आती है? हैं? बताओ तो। अरे गजानन की आत्मा कहाँ से आती है जन्म लेती हुई? है 84 जन्म लेने वाली आत्मा है ना। जो देव आत्माएं हैं उनकी गणपति कही जाती है ना। जो भी देवगण हैं 33 करोड़, उनका पति माना जाता है, अधिपति है, मुखिया है। तो 84 जन्म लेने वाला होगा या कम जन्म लेने वाला होगा? 84 जन्म लेने वाला होगा। तो हमें तो पता है, हमें मालूम पड़ गया कि देवताओं में जो मुखिया है वो सृष्टि का पहला पत्ता है। कौन है? हैं? कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। वो ही कृष्ण वाली आत्मा जिसको रावण के सर के ऊपर देह अभिमान रूपी क्या दिखा दिया? गधा दिखा दिया।
जब द्वापर का अंत होता है, कलयुग की शुरुआत होती है, तो गणपति के रूप में उसकी पूजा होती है। कौन सा जानवर है जो मारे देह अभिमान के झूलता झूलता चलता है? हाथी में बहुत देहवान होता है। तो ये दिखाया गया है। बाकी देवताएं कोई जानवर होते नहीं हैं, वो आत्मा तो पूरे 84 जन्म लेने वाली है। और कृष्ण का जन्म ऐसा बहुत पानी में क्यों दिखाया बाबा? बहुत बरसात आ रही थी, अखराट विकराट था। एडवांस की मुरलियां सुनी है सब? अरे एडवांस की सारी मुरलियां किसी ने सुनी हो तो बताओ। हाँ? नहीं सुनी? हैं? 1700-1800 मुरलियां VCD के रूप में या कैसेट के रूप में जो निकल चुकी हैं, वो सारी की सारी किसी ने सुनी? हैं? नहीं सुनी। उन मुरलियों में जो एडवांस की मुरलियां हैं, आदि की शुरुआत की ज़्यादा सतो प्रधान होंगी या अभी अंत की ज़्यादा सतो प्रधान होंगी? आदि वाली जो मुरलियां जो कैसेट में भरी जाती थी, उस समय VCD नहीं थी, वीडियो नहीं था, DVD नहीं थी, तो वो जितना गहराई से सुनाया जाता था, वो ज्ञान अब उतना तीव्रता से नहीं सुनाया जाता है। पहले की वाणियां सुनो और अब की वाणियां सुनो, अंतर मालूम पड़ेगा या नहीं? अंतर है। पहले की जो एडवांस की वाणी है, वो बहुत गुह्य वाणी थी और बड़ी तीव्रता से और जोश से चलती थी। इससे साबित हुआ कि वो ज्ञान का सागर हिलोरे मार रहा था। उस ज्ञान सागर जिसमें हिलोरें आ रही थी और तूफान भी आ रहे थे। समंदर में ज़्यादा ऊंची लहरें कब उठती हैं? जब तूफान आते हैं। तो तूफान भी आते थे, ऊंची ऊंची लहरें भी उठती थी, और ऐसी स्थिति में एक हल्की फुल्की नवैया सागर में देखी गई। न कोई जहाज देखा गया, न कोई नवैया देखी गई। क्या देखा गया? छोटी सी नवैया पीपल के पत्ते के ऊपर। अब पीपल का पत्ता तो कितना हल्का होता है, तो किसकी यादगार है? हैं? पीपल पात सरिस मन डोला। मनुआ है ना? कौन है मनुआ ज्ञान में? है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा उस समय शरीर छोड़ चुके थे कि जिंदा थे? शरीर छोड़ चुके थे। शरीर छोड़ने के बावजूद भी पीपल के पत्ते में बैठ चुके थे, गर्भ महल के रूप में। उस पीपल के पत्ते पर कृष्ण वाली आत्मा थी बिठैया, और पीपल के पत्ते की वो थी नवैया। तो मन रूपी ब्रह्मा कैसे हिलोरें ले रहा था? ऐसे ऐसे हिलोरें ले रहा था। किसके तन में? जगदम्बा के तन में। पीपल पात सरस मन डोला। संशय निश्चय के हिलोरे आ रहे थे। सबसे ज्यादा संशय निश्चय, सबसे ज्यादा जन्म मरण का चक्र किसको दिखाया गया है? ब्रह्मा को दिखाया गया। वो जिसमें प्रवेश करेगा उसी का भी वही हाल होगा। तो समझ में आ गया?
और हाँ है आज की दुनिया में यदि कोई बच्चा गर्भ से जन्म लेते ही मर जाता है या 1-2 दिन में मर जाता है, तो क्या उसका गर्भ घर कहीं किसी माता के गर्भ में तैयार होते रहता है? अगर शरीर छोड़ देता है, जन्म लेते ही शरीर छोड़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो माता की अचानक मौत हो गई, छत से गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, तो बच्चे का भी एक्सीडेंट अचानक मौत कही जाएगी या सामान्य मौत कही जाएगी? है अचानक मौत हुई। जिनकी अचानक मौत होती है वो कौन सा शरीर धारण करते हैं? सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। बाबा एडवांस के सामान्य वाले है सामान्य जो बच्चा गर्भ में ही टूट पड़ेगा वो सामान्य मौत हुई या अचानक मौत हुई? जन्म लेकर बाबा जन्म लेने के बाद अगर शरीर छोड़ता है, तो अगर बीमारी से शरीर छोड़ा, सामान्य बीमारी से, तो बात दूसरी है। बाबा एडवांस के कोई बच्चे के अगर हार्ट अटैक हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, शरीर छूटता है, तो उसको नया शरीर मिलता है या नहीं? अगर हार्ट अटैक से शरीर छोड़ा है तो अकाले मौत हुई या सामान्य मौत हुई? तो भूत प्रेत बनना चाहिए कि नहीं? अकाले मौत होती है तो भूत प्रेत बनता है। जो आयु रह गई उसके लिए उतनी आयु के लिए भूत प्रेत बनना पड़े। फिर जब वो टाइम पूरा हो जाएगा फिर जन्म लेगा। जो एडवांस ज्ञान में आ गया उसको ये सिखाया जाता है जन्म से ही कि तुम्हारी मौत नहीं होगी, तुम मृत्यु पर विजय पाने वाले हो। इसी जन्म में तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी। माने जन्मते ही उसको लक्ष्य मिला हुआ है। इसलिए अगर शरीर छोड़ देगा तो भी दोबारा जन्म जरूर लेगा और दूसरा जन्म लेकर के वो अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। रेल से कटकर अगर मृत्यु हो गई है? तो रेल से कटकर अगर मृत्यु हो गई हाँ। तो नया शरीर मिलेगा या सूक्ष्म शरीर? सूक्ष्म शरीर मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, सूक्ष्म शरीर मिलेगा। एडवांस के बच्चे की क्यों? एडवांस के बच्चे अकाले मौत में मरते नहीं है क्या? और हाँ अटैक अगर आता है तो उसको अकाली मौत कहते हैं। रुको हाँ है। उन्हें की वार्तालाप में बोला है कि सूक्ष्म शरीरधारी की बीज रूप स्टेज नहीं बनती। सूक्ष्म शरीर जब तक है तब तक बीज रूप स्टेज नहीं बनेगी। सूक्ष्म शरीर खलास होता है, बीज रूप स्टेज बन सकती है। और बाबा हाँ थोड़ा रुके हो। देर हो रही है। चलो अब देर हो जाए तो हो जाए। हाँ हैं? अटैक अगर आती है, क्या आती है? हार्ट अटैक। हाँ हार्ट अटैक अगर होती है हाँ। उसको अकाली मौत कहते हैं क्या? अकाली मौत कहते हैं। ब्रह्मा बाबा को हार्ट अटैक हुआ था। ओम शांति। तो अटैक से मृत्यु होता बाबा, उसको जन्म होता क्या? है? उसका त्वरित जन्म होता क्या? शरीर का हिसाब किताब पूरा होगा।